आज मैं आप सभी को कक्षा 10 हिंदी विषय के अंतर्गत कवि नागार्जुन की लिखी हुई कविता फसल पढ़ाऊंगी, जिसमें कवि ने ये बताया है कि मनुष्य और प्रकृति के सहयोग से ही सृजन होता है। साथ में ये कविता हमें उपभोक्ता संस्कृति से अलग हटा करके हमारी कृषि संस्कृति की ओर हमें आकर्षित करती है। तो आइए पढ़ते हैं कवि नागार्जुन द्वारा लिखी हुई कविता फसल, जिसमें कि हम फसल की विशेषताओं के बारे में पढ़ेंगे। कवि नागार्जुन लिखते हैं कि एक के नहीं, दो के नहीं, एक के नहीं, दो के नहीं, ढेर सारी नदियों के पानी का जादू है। एक के नहीं, दो के नहीं, ढेर सारी नदियों के पानी का जादू है। एक के नहीं, दो के नहीं, लाख लाख कोटि कोटि हाथों के स्पर्श की गरिमा। एक की नहीं, दो की नहीं, हजार हजार खेतों की मिट्टी का गुणधर्म। यहाँ पर कवि नागार्जुन फसल की विशेषताओं को उल्लेखित करते हुए बताते हैं कि फसल वो कोई एक ही तत्व से नहीं बना है, वो तमाम तरह के तत्वों का जब समावेशन एक जगह हुआ है तब फसल का प्रस्फुटन हुआ, अर्थात फसल जाकर के बनी। तो यहाँ पर कवि कहते हैं कि एक के नहीं, अर्थात एक नहीं, दो नहीं, कई नदियों का पानी, अर्थात तमाम सारी नदियाँ मिलकर के जब एकत्रित हुई और वो अपने साथ तमाम तरह का या भिन्न भिन्न पानी को एक साथ मिलाया, तब कहीं जाकर के इस फसल का निर्माण हुआ। आगे वो कहते हैं एक के नहीं, दो के नहीं, लाख लाख कोटि हाथों के स्पर्श की गरिमा, अर्थात किसी एक व्यक्ति के परिश्रम से नहीं, लाखों लोगों ने जब यहाँ पर अपनी मेहनत का पसीना गवाया होगा और साथ में यहाँ पर लोगों ने यहाँ पर मेहनत की होगी, तब कहीं जाकर के फसल उगी होगी। आगे वो कहते हैं एक की नहीं, दो की नहीं, हजार हजार खेतों की मिट्टी का गुणधर्म है। फसल की विशेषता को बताते हैं कि वो एक ही तरह की मिट्टी का नहीं, ये तमाम तरह की मिट्टी जो हमारे देश में पाई जाती हैं, उन सभी मिट्टियों के गुण अर्थात उनकी विशेषताओं के समावेशन से ही ये फसल तैयार होती है। कहने का तात्पर्य ये है कि जब तमाम सारी नदियाँ मिल कर के जो अपने साथ तरह तरह की मिट्टियाँ लेकर के आती हैं, तब मनुष्य के उन स्पर्श से की गई मेहनत, जो कि बीज डाल करके वो वहाँ पर मेहनत करता है, तब कहीं जा कर के फसल हम सबके बीच में तैयार होती है, अर्थात फसल उगती है। आगे वो कहते हैं फसल क्या है, फसल क्या है, वो प्रश्न करते हैं। वो सबको संबोधित करते हुए ये प्रश्न करते हैं कि फसल क्या है। और कुछ नहीं है वो, और कुछ नहीं है वो नदियों के पानी का जादू है, अर्थात फसल और कुछ नहीं है, वो क्या है, तमाम तरह की नदियों जब एक साथ समाहित हुई, मिली आकर के, तो उस पानी का जादू है। अर्थात जब नदियाँ एक साथ आकर के मिली तो जो उस मिलाप से जो चीज़ मिल करके बना, उसे फसल कहा गया। आगे उन्होंने कहा कि हाथों के स्पर्श की गरिमा है, अर्थात जब मनुष्य के हाथ उस पे लगे और उसने अपनी मेहनत लगाई, तब जाकर के कहीं वो फसल सामने आई। आगे कहते हैं कि भूरी काली संदली मिट्टी का गुणधर्म है, अर्थात मिट्टी के तमाम तरह प्रकारों को वो बताते हुए कहते हैं कि भूरी, काली और तमाम तरह की मिट्टियों में संदली मिट्टी का जब सम्मिश्रण हुआ, तब जाकर के कहीं फसल तैयार हुई।
आगे कहते हैं, रूपांतर है रूपांतर है सूरज की किरणों का, सिमटा हुआ संकोच है हवा का थिरकन का। अर्थात जब मिट्टियाँ एक साथ मिली और लोगों का उसमें परिश्रम लगा और यहाँ पर भूरी काली मिट्टी जो है उस पर बीज रोपित किया गया और उसके बाद सूरज ने अपनी किरणों अर्थात प्रकाश से उस बीज को रूपांतरित अर्थात परिवर्तित कर दिया, उस बीज को अंकुरित कर दिया और सिमटा हुआ संकोच हवा का तिरकन है। अर्थात जो हवा है उसकी हवा से जब उसमें संचार हुआ, हवा का संचार हुआ, या फिर हम कह सकते हैं कि जब उस पर थिरकन, हवा ने उसको थिरकन प्रदान की, तब कहीं जा कर के फसल रूपी गुणधर्म हमारे सामने आया, अर्थात फसल का निर्माण हमारे पास आया। हम यहाँ पर ये कह सकते हैं कि फसल केवल एक ही तत्व का नहीं, वो तमाम तरह के तत्वों का सम्मिश्रण है जिसको मिला करके हम लोग फसल का निर्माण करते हैं, अर्थात इस मिट्टी पे फसल उगती है। अगर इसके सौंदर्य की हम बात करें तो यहाँ पर प्रकृति के इस प्रकार से सौंदर्य का कवि नागार्जुन ने यहाँ पर उल्लेखित किया है या वर्णित किया है कि हर वातावरण में जैसे लगता है शांत रस समाहित हो गया है। साथ में उन्होंने यहाँ पर तमाम तरह के तद्भव तत्सम शब्दों का भी प्रयोग किया है, जिससे कि कविता गेय के साथ साथ हमें फसल की, हमें प्रकृति के सृजन और मनुष्य का उसमें सहयोग इत्यादि ये फसल हमको रेखांकित करती है, या फिर यह फसल हमको तमाम तरह के उसके गुणों को बताती है। धन्यवाद।